जीवन झांकी राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की जीवन झांकी रथ पर होगी। इसके अलावा जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उनके बैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है। जिसको लेकर शिवपुरी के चंद्रा चौक स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर में रामनवमी पूजा का 4 दिवसीय कार्यक्रम आकर्षक का केंद्र होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। आगामी 30 मार्च को रामनवमी का पर्व है। देश भर में रामनवमी को लेकर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल चैत्र शुक्ल की पक्की नवमी पर भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। धरती पर असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानव अवतार लिया था। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। जिनके मन में श्री राम है, भाग्य में उनके बैकुंठ धाम है। उनके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार में उसका कल्याण है। इसी आशा व विश्वास के साथ अररिया के लोगों में रामनवमी पर्व व चैती छठ को लेकर काफी उत्साह देखी जा रही है। अररिया नगर परिषद व शिवपुरी सहित ग्रामीण क्षेत्र भी भगवान श्री राम की भक्ति में पूरी तरह से डूब गया है। पूरे क्षेत्र में श्री राम के नारे गुंजयमान हो रहे हैं। आपको बता दें, शिवपुरी के चंद्रा चौक स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर में रामनवमी महोत्सव 2023 की भव्य तैयारी चल रही है। शहर में इस बार चंद्रा चौक आकर्षक का केंद्र होगा। बुधवार 29 मार्च को सुबह 5 बजे सार्वजनिक हनुमान मंदिर प्रांगण में 24 घंटे का मानस पाठ से रामनवमी पूजा का आगाज होगा। 30 मार्च गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा 12 बजे दिन में निकाली जाएगी और 48 घंटे का अष्टजाम किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर है। वहीं सहनी पूजा समिति के सदस्यों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आने की अपील की है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। जिस पिछले साल थोड़ा कम था, इस बार झांकी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, शोभा यात्रा को निकालेंगे। और मेरा नाम अक्षय कुमार साहनी और मैं सहनी पूजा समिति का एक छोटा सा कार्य करता हूं। और आप लोग से विनती है कि हर साल की भांति इस साल भी इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर के शोभा यात्रा का शोभा बढ़ाए। नमस्कार। वहीं समाज सेवी सह वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अविनाश आनंद ने बताया कि रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा के साथ साथ अष्टजाम की पूरी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। रामनवमी को लेकर यहाँ भव्य तैयारी चल रही है और किस तरह की तैयारी है, क्या व्यवस्था हो रही है? अररिया जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 9 शिवपुरी में सार्वजनिक बजरंगबली मंदिर के परिसर में सहनी पूजा समिति के द्वारा पिछले वर्ष से ही यहाँ पे रामनवमी के शुभ अवसर पर भव्य शोभा यात्रा और 72 घंटे के अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी पूरे ही भव्य तरीके से सारे कार्यक्रम की तैयारी चल रही है और मंदिर तक आने वाले चारों प्रमुख मार्ग में भव्य तोरण द्वार लगाए गए हैं और पूरे तरफ सड़क के दोनों तरफ सजावट की तैयारी की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं कि 2000 लोगों को एक साथ बैठने के लिए बड़ा सा पंडाल का निर्माण करवाया गया है। मंदिर के सामने भी 1000 लोगों को बैठने के लिए पंडाल बनवाया गया है। और पूजा कमेटी जो है पिछले 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर वार्ड के लोगों से संपर्क कर रही है और पूजा कमेटी पूरी मजबूती के साथ सारे कार्यक्रम की तैयारी करवा रही है। इस कार्यक्रम के तहत 30 तारीख को रामनवमी शोभा यात्रा वार्ड नंबर 9 शिवपुरी की धरती से दिन के 12 बजे निकाली जाएगी, जिसमें जीवन झांकी राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की जीवन झांकी रथ पर होगी। इसके अलावा पूजा कमेटी की ओर से डीजे, ड्रोन कैमरा, वीडियो कैमरा की व्यवस्था की गई है और इस शोभा यात्रा में वार्ड के लगभग 500 लोगों की भागीदारी होगी। और शोभा यात्रा वार्ड नंबर 9 शिवपुरी का भ्रमण करते हुए वार्ड नंबर 17 के संकट मोचन मंदिर वाली शोभा यात्रा में शामिल होकर पूरे शहर का भ्रमण कर संध्या 5 बजे तक वापस फिर इस मंदिर में आएगी। और शोभा यात्रा में जितने लोग शामिल होंगे पूरे शहर का, सभी श्रद्धालुओं के बीच पूजा कमेटी की ओर से, सहनी पूजा समिति की ओर से तमाम श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद खीर का वितरण और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस मंदिर में 29 तारीख से ही 24 घंटे का मानस पाठ और 48 घंटे का अष्टयाम का शुभारंभ होगा, जो 1 अप्रैल की संध्या 5:30 बजे उसकी समाप्ति होगी। और अष्टयाम की समाप्ति के बाद महाप्रसाद का वितरण होगा और कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। इस बार रामनवमी और रमजान एक साथ पड़ रहा है
और रोजा भी शाम के समय में खुलता है, इसको आप लोग किस तरह से शोभा यात्रा में देखेंगे? शांति समिति की बैठक में ये तय किया गया है कि जो शोभा यात्रा निकलेगी वो जो इलाका हम लोगों का चांदनी चौक और जमा मस्जिद वाले सड़क जो है सब्जी मंडी वाली, उन इलाकों से शोभा यात्रा जो है 4 बजे तक गुजर जाएगी और 4 बजे तक हम लोग काली मंदिर के चौक तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोगों की जो भीड़ होगी शोभा यात्रा में, जो मुस्लिम भाई का इलाका है चांदनी चौक का और जमा मस्जिद वाला इलाका, उन इलाकाओं में 4 बजे तक खाली होने से उनको किसी भी प्रकार की का खरीद बिक्री में कोई परेशानी नहीं आएगी। और आप लोगों को पता है कि अररिया की धरती जो है वो गंगा जमुना की तहजीब वाली धरती है और हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी के लिए ये धरती मशहूर है। तो हम लोग हमेशा ख्याल रखते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई का जो धार्मिक काम है उस काम में हम लोगों की तरफ से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो और न ही उन लोगों के द्वारा हम लोगों के किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में किसी प्रकार का अब तक कोई व्यवधान उत्पन्न की गई है, बल्कि हम लोग एक दूसरे के धार्मिक कार्यक्रम के दौरान शरबत और पेयजल की व्यवस्था कर उस कार्यक्रम में सहयोग देने का काम करते हैं। और इसका जीवंत उदाहरण रहा है, मुहर्रम के समय में हिंदू भाई लोग जगह जगह पर शरबत और पानी की व्यवस्था करते हैं और रामनवमी शोभा यात्रा और दुर्गा जी के विसर्जन के समय मुस्लिम भाइयों की ओर से और उनके द्वारा जो अलग अलग संगठन है उनकी ओर से हम लोगों के लिए शरबत और पानी की पूरी व्यवस्था की जाती है। तो हम लोग एक दूसरे के धार्मिक अनुष्ठान में बिल्कुल सहयोग करेंगे और इस बार भी कोई समस्या अररिया की धरती पे ऐसी उत्पन्न नहीं होगी कि किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंचे। अररिया की जनताओं के लिए कोई संदेश रामनवमी पर्व को लेकर? जी देखिए, ये एकदम बिल्कुल पवित्र और पाक महीना है, दोनों महीना है और इसी महीने में आप देख रहे हैं कि रामनवमी रामलल्ला का जन्मदिन भी है, चैती दुर्गा भी है, चैती छठ भी है और रमजान का पाक महीने की शुरुआत भी इसी महीने में हुई है। तो निश्चित तौर पे ये गंगा जमुना तहजीब को और मजबूत कर रही है महीना। और मैं अपनी ओर से और तमाम शिवपुरी वार्ड नंबर 9 की वासियों की ओर से समस्त शहरवासियों को रामनवमी, चैती दुर्गा, चैती छठ और रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। भव्य तैयारी आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, चंद्रा चौक पर हर साल की भांति इस बार भी बड़ी धूमधाम से हम लोगों का रामनवमी मनाया जा रहा है, जो समस्त शिवपुरी वार्ड नंबर 9 के जनताओं के द्वारा और शाहनी पूजा कमेटी के द्वारा जो यहाँ का इस बार जो भव्य आयोजन किया जा रहा है और यहाँ से जो शोभा यात्रा निकलेगी, जो समस्त अररिया के शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर हम लोग शहर के सारे जगह घूम करके काली मंदिर चौक पर हम लोग एकत्र होंगे और एकत्र होने के बाद फिर वहां से सारी शोभा यात्रा जो हम लोग आकर के चंद्रा चौक पर आएंगे और यहाँ का भव्य आयोजन में हम लोग सम्मिलित होकर के यहाँ का प्रसाद वितरण में भाग लेंगे और बजरंगबली का हम लोग आशीर्वाद लेंगे। रामनवमी से लेके जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर कितना उत्साह आप लोगों में है? हम लोग में तो बहुत बड़ा उत्साह है, खासकर सहनी समाज जो हम लोग शुरुआत से इसमें लगे हुए हैं, तो इसका बहुत बड़ा योगदान हम लोग का सहनी, हमारा नाम लक्ष्मण सहनी हुआ, इस सभी सहनी सहयोग समिति के द्वारा ये सब आयोजन का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ इस पूरे शिवपुरी वार्ड वासियों का भी सहयोग इसमें है। तो इसी के साथ में हम लोग करते चलते हैं और बहुत धूमधाम से शांतिपूर्वक हम लोग जो है इसको मनाते हैं पर्व को।